जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे अपने YouTube चैनल सोशल साइंस वाला 2.0 पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सौर मंडल के बारे में, यानी सौर मंडल में किस किस तरह से कौन कौन है। सौर मंडल में पृथ्वी है, सूर्य है, उपग्रह है, ग्रह है, उसके बारे में। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? इसके पहले पढ़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हमने देखा कि भूगोल को जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट किया हम लोग। क्या? भूगोल का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे पृथ्वी का। तो अब देखेंगे क्या, जब पूरा पढ़ लिए हम लोग तो देखेंगे ब्रह्मांड में जो भी है, यानी पृथ्वी है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे से डीपली पढ़ेंगे। यानी सूर्य का प्रकाश अपना है कि नहीं, सूर्य क्या है, यानी सूर्य का आकार कैसा है, सूर्य का स्थिति कैसा है, पृथ्वी का स्थिति कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, और तारे का आकार कैसा है, सूर्य मेन रूप से उसका जो ग्रह आखिर है सौरमंडल में, उसका मेन रूप से उसका उपयोग क्या है, उसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो है लेक्चर 5, हम लोग लेक्चर 4 कर चुके हैं। तो आप आइए देखते हैं हम लोग। तो इसके पहले हम लोग क्या, जो यह लिखा हुआ है वो 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड। देखिए इसको जो लिखा हुआ है ये हम धीरे धीरे आपको, देखिए क्या है, आकाशगंगा, फिर तारे के बारे में, फिर तारामंडल यानी नक्षत्र मंडल सेम है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि लिखाया हुआ रहता है तो सही रहता है, यानी कि बीच में वीडियो रोक कर फिर लिखना ये थोड़ी टाइम लग जाती है, ठीक ना। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना लिख दूं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, आकाशगंगा से स्टार्ट करते हैं। यानी आकाशगंगा से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे क्या कि कैसे आखिर हुआ पृथ्वी क्या, यानी कि आकाशगंगा के क्या है रोल हमारे सौर मंडल में यानी ब्रह्मांड में, उसको देखते हैं। देखिए आकाशगंगा है ब्रह्मांड का ही पार्ट है, यानी आकाशगंगा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। ये ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मोलॉजी से हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। तो देखिए ये क्या है, आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का ही पार्ट है। यानी आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड का पार्ट है। और आकाशगंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं। यानी कहने का मतलब आकाशगंगा में सौर मंडल हैं। सौर मंडल देखिए, हमारा सौर मंडल में क्या क्या है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं और तारे हैं, सूर्य भी है। देखिए और इस आकाशगंगा बताएं पिछले वीडियो में क्या से बना, नेबुला से बना है, धूलकण से बना है, बादल से बना है, गैस से बना है, क्या ये। और प्राचीन समय में आकाशगंगा को जानते हैं क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? ये दुग्ध मेखला। यानी प्राचीन समय के लोग इसको क्या कहते थे कि ये बहुत सारे इसमें तारे हैं, आकाशगंगा में बहुत सारे तारे, असंख्य तारे हैं, असंख्य तारे, ठीक। और असंख्य तारे हैं तो सब तारे गति में है, ठीक। और सब तारे गति में है, कुछ तारे स्थिर, कुछ तारे गति में। तो वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय में क्या कहा कि ये एकदम बहती हुई नदी की तरह प्रकाश की जो है तारे हैं, प्रकाश की लाइट जो है सिर्फ बहती हुई नदी है। तो ये बहती हुई नदी है, इसी को क्या कह दिया लोगों ने कि बहती हुई गंगा है, बहती हुई गंगा, यानी दुग्ध मेखला, मिल्की वे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, ठीक। इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। क्या? दुग्ध मेखला। किसको? आकाशगंगा को। क्या? आकाशगंगा को। ये जो है आकाशगंगा का लगातार विस्तार होते ही जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि एक आकाशगंगा ये हो गया, एक आकाशगंगा ये हो गया, सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्या? एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारे तारे हो गए, बहुत सारे ग्रह हो गए, बहुत सारे उपग्रह। तो इस आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा के पहले क्या था? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में है आकाशगंगा, कहाँ है? ब्रह्मांड में। और आकाशगंगा में सौरमंडल है, यानी आकाशगंगा में सौरमंडल है। तो देखिए इसमें क्या है? पृथ्वी। इसमें भी सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी है। क्या? पृथ्वी है। पृथ्वी के साथ साथ क्या है? पृथ्वी के साथ साथ आपका सूर्य है, ठीक। सूर्य भी तो है, सूर्य भी है ना। और सूर्य के साथ साथ क्या? देखिए हाँ, सूर्य। और दुग्ध मेखला किसको कहते हैं? आकाशगंगा को। यानी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। हमारा मिल्की वे, हमारा क्या नाम है? ये हमारा जो सौर मंडल का है, हमारा आकाशगंगा,
हमारा आकाशगंगा ये है। और हमारे ही आकाशगंगा के नज़दीक एक और आकाशगंगा है, सबसे नज़दीक जो हमारे आकाशगंगा के नज़दीक, यानी हमारा आकाशगंगा मिल्की वे, उसके नज़दीक एक और आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आकाशगंगा, इसका नाम है एंड्रोमेडा, यानी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा या देवयानी इसको बोलते हैं। क्या? देवयानी। ये हमारे ही आकाशगंगा के नज़दीक है, हमारे ही आकाशगंगा के नज़दीक है। और इसके बाद देखिए आकाशगंगा हो गया। आकाशगंगा इस तरह से है, क्या? देखिए सौरमंडल है, ये हो गया हमारा, ठीक, और ये हो गया क्या? सूर्य। फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ऐसे ही पूरा एकदम दीर्घवृत्ताकार में सब है, ग्रह हैं, और इसमें तारे भी हैं, और इसमें कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, इसमें कुछ पिंड हैं, और सब मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, यानी कि सौरमंडल का निर्माण करते हैं। वही सौरमंडल में सब है, पृथ्वी है, ग्रह है। तो अभी देखिए तारे, आखिर तारे क्या हैं? आकाशगंगा हो गया। आपके माइंड में होगा ना कि तारे पढ़े हम लोग, तारे जो हैं वो क्या है? एक खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं का प्रकाश और स्वयं का इसके पास अपना प्रकाश है और अपना ही एक उष्मा भी है। खगोलीय पिंड तारे, देखिए तारे यानी तारा, ठीक। ये क्या है? खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड, क्या? खगोलीय पिंड है। इसके पास स्वयं का ऊर्जा है, इसके पास स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, एवं स्वयं का इसका ऊर्जा अपना उष्मा है, ठीक। तारे के पास अपना उष्मा, अपना प्रकाश, और वो अपने ही जो इसके पास तारे हैं और ऊर्जा है, सॉरी उष्मा है, ये दूसरे को देते हैं। किसको देते हैं? ग्रह को देते हैं। यानी इसमें से तारे में से उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? उत्सर्जित क्या उष्मा और प्रकाश क्या उत्सर्जित होता है? और क्यों? नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन, ठीक। तो आपको पता है कि तारे बना किससे? हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण है इसमें क्या है? हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण। जो हाइड्रोजन है हीलियम में परिवर्तित होकर, यानी कि जो उष्मा और प्रकाश देता है, इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या है? हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण है, ठीक। और तारे कैसे बने? बहुत सारे पिंड थे, बहुत सारे पिंड कहने का मतलब देखिए, जिस तरह से सूर्य बना उसी तरह से ते भी बना है। तो क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो और भी तारे बनेंगे तो उसी तरह से, तो बहुत सारे विखंडन हुए, तो बहुत सारे तारे बहुत सारे बट गए। सबके पास अपना अपना प्रकाश है, सब तारे के पास अपना अपना प्रकाश है। देखिए सूर्य हमारा क्या है? सूर्य नज़दीक है, यानी कि हम लोग से कितना कहिए? 151 मिलियन, कितना? 151 मिलियन लगभग में, क्या? लगभग में हम लोग से दूरी है इतना, 151 मिलियन लगभग में, ठीक ना? कितना? लगभग में। और जो हमारा जो सूर्य है इतना नज़दीक है पृथ्वी से, और इससे भी ज़्यादा दूर हैं और सारे तारे। तो और सारे जो तारे हैं उनका जो अपना उष्मा और अपना प्रकाश है, जो हम लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य से भी ज़्यादा दूर है, क्योंकि सूर्य से भी ज़्यादा दूर है, ठीक। तो हमारा जो क्या तारे हो गए, तारे का अपना प्रकाश है, अपना उष्मा है, और एक खगोलीय पिंड है। क्या? खगोलीय पिंड है। सिंपल सी एक अपना डिफिनेशन देखिए, वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा हो, क्या कहलाएंगे? तारे कहलाएंगे, ठीक। तारे, बहुत सारे तारे अगर मिल जाएंगे ना तो नक्षत्र मंडल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तारे, देखिए ये तारे होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और एक स्थलाकृति बना दिए। क्या? एक स्थलाकृति बना दिए, तो क्या हो गया? नक्षत्र मंडल हो गया। ये हो गया स्थलाकृति बना, अगर त्रिभुज बना तो स्थलाकृति बना ना जी, ठीक। ये भी देखिए एक और तारे हैं, एक और तारे, और इस तरह से ऐसे देखिए, इसे मिलाइए, क्या? स्थलाकृति, यानी बहुत सारे तारे मिलके, यानी एक से अधिक, दो से अधिक तारे मिलकर एक स्थलाकृति का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल या तारामंडल, ठीक। क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल या तारामंडल। जस्ट इसके बाद हम लिखवाए थे, लैंग्वेज में लिखवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक। तारे के बारे में देख लिए। अब क्या?
नक्षत्र मंडल और तारा, ये नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल। क्या नक्षत्र मंडल? देखिए तारों के समूह के, यानी विभिन्न तारों के समूह, तारों के समूह से बनी स्थलाकृतियाँ, इस प्रकार से ये हो गया तारा, ठीक, इस तरह से बन गया स्थलाकृतियाँ। फिर एक और हो गया इस तरह से, देखिए, हाँ, ये क्या हो गया? स्थलाकृतियाँ। यही स्थलाकृतियाँ हमारी क्या कहलाएगी? नक्षत्र मंडल कहलाएगी या तारामंडल कहलाएगी। इसी में एक और है क्या? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। देखिए जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, ये क्या है? 7 तारों का समूह है। क्या है? 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह, जो इस प्रकार से बनाता है। देखिए एक ऐसी हो गया तारा, और एक और देख लीजिए, ठीक, ये 1 2 3 और 4 5 2 2 2 4 5 1 6, क्या गो? 7 गो। और इसी में एक और क्या है? एकदम बराबर पे इस तरह से देखिए 2 गो तारा है, एकदम एक साथ है, बराबर है। यानी कि कहने का मतलब क्या कि 2 तारे जो हैं, 2 संकेतक तारे, और यानी 2 तारे एक साथ हैं, बाकी तो सब अलग अलग है। ये भी है तो ये भी एक लाइन में नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो जो दोनों तारे हो गए सप्तऋषि का, जो 2 तारे होंगे, ये दोनों ने मिलकर जो एक संकेतक तारा बताया, यानी इस दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची गई। सीधी रेखा, यहाँ आप मान के चलिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, और ये तारे को देख रहा है। क्या? ये तारे को देख रहा है, और ये तारे को देख रहा है। इन दोनों तारे को देखते हुए और जो इसके सीधे से मिलाती हुई एक रेखा खिंचाएगी, यानी रेखा खिंचाएगी, यानी कहने का मतलब इसके सीधे से देखते हुए कि आपको तारा दिखेगी, तारा एक क्या कहलाएगी? ध्रुव तारा। क्या कहलाएगी? ध्रुव तारा। और यही ध्रुव तारा जो है ना, यही ध्रुव तारा से दिशा का पता लगता है। प्राचीन समय में ये क्या करता है? उत्तर दिशा का इंगित करता है, उत्तर दिशा को इंगित करता है, ठीक। प्राचीन समय में लोगों को जो दिशा का ज्ञात नहीं था, यानी वो कैसे यात्रा करते थे, आप कभी सोचे हैं या सोचिएगा, तो सोचिए कि अभी बता ही देते हैं। उत्तर दिशा, एक दिशा पता हो गया, यानी ध्रुव को तारा को देखा, प्राचीन समय के लोगों ने ध्रुव तारा को देखा और उत्तर दिशा, यानी इसको पता किया कि ये ध्रुव हो गया तो उत्तर दिशा हो गया। तो जब एक दिशा का ज्ञात हो गया, तो जब उत्तर दिशा का ज्ञात हो गया तो उसके जस्ट विपरीत वाला दक्षिण, उसके ऊपर हो गया पूर्व, उसके नीचे पश्चिम। उसी तरह से लोगों ने प्राचीन समय में अपना यात्रा संभव बनाने के लिए ध्रुव तारा को, बहुत ही समझिए कि इस ध्रुव तारा को देखते हुए दिशा का पता लगाया और यात्रा संभव बनाया, ठीक ना। इस तरह से पता करते थे। ये किसके द्वारा? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के। ये 7 तारों का समूह है। ये क्या करता है? ध्रुव तारा का इससे बनता है और ध्रुव तारा से दिशा का निर्माण होता है, यानी दिशा का इंगित करता है। यही हो गया नक्षत्र मंडल। बस छोटी सी पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है सूर्य? सूर्य एक तारा है। देख लीजिए, सूर्य जो हमारा है, सूर्य एक तारा है। अब ये तारे से, ये सौर मंडल का समझिए ना कि केंद्र में रहता है। कहाँ? सौर मंडल के केंद्र में। सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मंडल का मुखिया। क्योंकि ये जो सूर्य है, सूर्य से ही सभी के पास, यानी ग्रह के पास, अभी बताएं कि ग्रह केवल तारे ही के पास अपना क्या है? लाइट है, उष्मा है। बाकी ग्रह के पास नहीं है। जो भी सौर मंडल में ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उसका जो लाइट है, उष्मा है, किससे मिलता है? सूर्य से ही मिलता है। सूर्य समझिए कि सौर मंडल का एकमात्र मुखिया है एकदम पूरा, समझिए कि सब ग्रहों का मुखिया,
एक सौरमंडल का केंद्र में रहता है, मुखिया कहलाता है। और एकमात्र ही हमारे प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए एक ही स्रोत बचा हुआ है, एकमात्र वो सूर्य है। सूर्य नष्ट हो गया तो पृथ्वी पर लाइट खत्म, लाइट खत्म तो जीवन खत्म, क्योंकि विटामिन डी मिलती है, सूर्य से प्रकाश मिलती है। ठीक, तो ये एक तारा है, देखिए सूर्य, सूर्य यह एक तारा है, क्या है, तारा है, ठीक ना। ये एक तारा है और ये जो तारा हमारा है एक 8 मिनट में अपना प्रकाश पृथ्वी पर दे देता है, यानी कि इसका प्रकाश 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर पृथ्वी पर आ जाता है। कितना, 8 मिनट के अंदर। और जो ये सूर्य हमारा हो गया, अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार में, क्या, दीर्घवृत्ताकार में चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों, कौन, पृथ्वी, किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो दो तरह से दूरी का निर्माण होता है, एक अपसौर और एक उपसौर, यानी सबसे नज़दीक दूरी जो हुआ, यानी कि सूर्य से और पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी और सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर और सबसे अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। कितना, अपसौर, ठीक, यानी पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी, देखिए बताते हैं, ये हो गया सूर्य, ठीक, और ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी, यहाँ हो गया पृथ्वी हमारा, ये भी रोटेट कर रही है, ये पृथ्वी हो गया, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो जो इससे जो सूर्य हमारा है, सूर्य, इसको से पृथ्वी की दूरी, ये क्या है, पृथ्वी, अर्थ समझ लीजिए, अर्थ, ठीक। और इसका जो लाइट आ रहा है, इसका लाइट आ रहा है, इसका लाइट, तो यहाँ दूरी के हिसाब से इसको कहते हैं अपसौर, और इसको बोलेंगे उपसौर। ये इसका दूरी, कहने का मतलब क्या है कि सबसे नज़दीक दूरी हो जाए। देखिए अधिकतम दूरी, ये यहाँ हो गया अधिकतम दूरी, और इसमें न्यूनतम दूरी। आपको लग नहीं रहा है फिगर से, लेकिन ऐसा ही होता है, न्यूनतम दूरी, ठीक, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो सबसे अधिकतम दूरी कब हो जाएगा, 152 मिलियन, और सबसे न्यूनतम दूरी 147 मिलियन। 152 और 147, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी हम बताया ना कि लगभग, यानी कि कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं हो सकता है, ये घटते बढ़ते रहता है। इधर कुछ और हो जाएगा, इधर जब पृथ्वी आएगी तो कुछ और हो जाएगा, इधर आएगी पृथ्वी तो कुछ और हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हमको क्या बताएं, आपको न्यूनतम दूरी बताएं और अधिकतम दूरी। यानी कि न्यूनतम दूरी कितना हो सकता है, 147 मिलियन, और अधिकतम दूरी कितना हो सकता है, 152 मिलियन। एक इसके अंदर ही रहेगा पृथ्वी, इससे बेसी, 152 से बेसी नहीं हो सकता है और 147 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन 148 हो सकता है, 149 हो सकता है। इस साइड जब पृथ्वी आएगी, इस साइड तो होगी नहीं दूरी कम चाहे बेसी इसके हिसाब से। तो यही हो गया क्या, पृथ्वी के उपसौर और अपसौर, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, इसके पास एक तारा है, जब तारा है तो इसके पास अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश, ऊष्मा, ठीक, इसके पास अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण है, क्या, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिश्रण है। तो सूर्य हो गया, और सूर्य के बारे में हम लोग पढ़े, सूर्य पूरब से, या देखिए आकाश के पूर्व से पश्चिम की ओर ये चक्कर लगाता है, आकाश गंगा के चक्कर लगाता है, आकाश गंगा को एक चक्कर लगाता है सूर्य, कब, आकाश गंगा को एक चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम। और जो, देखिए बताते हैं, इसमें सूर्य में जब सूर्य हमारा है और सूर्य के पास तो कोई भी यानी कि क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी सैटेलाइट कैसे जाएगा, ये तो इसका पास
प्रकाश है जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन इसके बीच में, इसके कुछ बीच में छोटी छोटी पिंडें हैं, छोटी छोटी पिंडें जिसका कोरोना के नाम से जाना जाता है। क्या? कोरोना के नाम से जाना जाता है। यही सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने ला कर रखा है और एक आदित्य L1 है, यहीं रखा गया है। माने सूर्य के नज़दीक भी नहीं और सूर्य से दूर, लेकिन है क्या? छोटी छोटी है, ठीक ना। और इसको पॉइंट को नाम क्या? पॉइंट है, पॉइंट को नाम क्या है? कोरोना। वही पॉइंट पर आदित्य L1 ADITY L1 क्या है? सैटेलाइट है जो रखा गया है। ठीक, कहाँ? सूर्य के केंद्र में नहीं कहेंगे, सूर्य के बाहर। कहाँ? सूर्य के बाहर। और क्या इसके बाद क्या है? बुध ग्रह है ना। हाँ, बुध ग्रह के दोनों के बीच में, सूर्य और बुध के बीच में क्या? सैटेलाइट रखा गया है, वैज्ञानिकों ने भेजा है वहाँ। और कहाँ? कोरोना के नाम का पॉइंट है, जगह का नाम है कोरोना। इसी तरह से हो गया क्या हमारा। और देखिए सौरमंडल में कैसे है पृथ्वी और कैसे है सूर्य, से देख लीजिए। इसको लिखवा देंगे, देखिए ना कैसे लिखवाएंगे से। ये हो गया क्या? सूर्य, ठीक ना। और इस तरह से हो गया, ये सूर्य है, ठीक। ये हो गया बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हो गया आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हो गया मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के बाद इसमें मंगल 1 2 3 4 4 गो हो गया आंतरिक ग्रह। अब इसके बाद हो गया पूरा क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाद यहाँ बृहस्पति आएगी, और बृहस्पति के बाद आ जाएगा आपका शनि, और शनि के बाद यूरेनस यानी अरुण, और यूरेनस के बाद नेपच्यून यानी कि वरुण। यहाँ हो जाएगा बुध। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता करिए, आगे इसको बताएंगे ग्रह को अच्छा से। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, और ये हो गया क्या? बृहस्पति, ठीक, शनि, और यूरेनस या नेपच्यून, ठीक। तो इस तरह से क्या है सौरमंडल में। अब क्या है? ये सूर्य हो गया। ये सूर्य कहाँ है? केंद्र में। अब यही सूर्य से सभी को लाइट मिल रहा है, और सभी के पास लाइट जा रहा है। और लेकिन यही जो 4 गो है आंतरिक ग्रह है, इसके पास इसके बताएंगे ग्रह उपग्रह पढ़ाएंगे। इसके बाद इससे अगले वीडियो में ग्रह और उपग्रह, उसमें बताएंगे सभी को बारी बारी से डिटेल ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में। अभी देखिए सूर्य के पूरा अच्छी तरह से डिफिनेशन कहिए, या आप डिफिनेशन कहिए, या इसको क्या कह सकते हैं, हाँ लैंग्वेज में। सूर्य यह एक तारा है। क्या है? यह एक तारा है, और ये जो तारा है हमारा तारा है, ठीक, सौरमंडल के केंद्र में रहता है। यह सौरमंडल के केंद्र में रहता है। अगला है बेहद गर्म गैसों से निर्मित है, यानी बना हुआ है। बेहद गर्म गैसों से बना है, ठीक, बेहद गर्म गैसों से बना है। और इसका खिंचाव बल जो है से सौरमंडल को अपनी तरफ खींचे रहता है। क्या? अपनी तरफ बांधे रहता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक। और सौरमंडल के लिए ये ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है।
उत्सर्जित करता है, यानी सूर्य के, और अंतिम स्रोत है क्या सौरमंडल के लिए, सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का अंतिम स्रोत। बताया ना कि खत्म हो जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, अंतिम स्रोत। ठीक। और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना 150 मिलियन बताए थे, 151 बोले थे हम, लगभग बोले थे। ठीक। सूर्य की पृथ्वी से दूरी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 150 मिलियन। ठीक। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है क्या, ये जो सूर्य है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक। और पूर्व से पश्चिम की ओर, और है क्या एक वर्ष में देखिए, हाँ प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में इसका जो लाइट है, लाइट को एक वर्ष में जब मापा गया तो इसको जो दूरी तय की गई लाइट एक वर्ष में, इसका हो जाएगा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा इसका 9.4607 गुना 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 कौची किलोमीटर, इतना होता है एक वर्ष में इसका तय की गई दूरी। ठीक। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्या ग्रह और उपग्रह के बारे में। ठीक। तो देखिए ज़्यादा जानकारी जितना था पॉइंट आपको उतना हम बता दिए हैं, और जो स्क्रीनशॉट करवाए थे उसको देख लीजिएगा, उसमें सभी लिखा हुआ है। और इसके बाद हम लोग दो वीडियो में सौरमंडल के जो दो वीडियो में क्लियर होगा वीडियो। देखिए अभी हो गया क्या पढ़े, तारे के बारे में पढ़े, तारामंडल के बारे में पढ़े, और सूर्य के बारे में पढ़े। ठीक। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या ग्रह और उपग्रह, इसके बाद सौरमंडल खत्म। फिर सौरमंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, यानी नहीं सॉरी ग्लोब और अक्षांश, ग्लोब और अक्षांश। तो उसमें पढ़ेंगे अगले वीडियो, यानी हो जाएगा कौन 6 7, हाँ 7 वीडियो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे। आप लोग का दिन शुभ हो। मेरे वीडियो देखने के लिए एकदम वेरी 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 थैंक यू सभी को। जय हिंद।